कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, कोई IPS है, तो इसमें कौन दाग लगा सकता है? हमको लग रहा है कि 150 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने का काम पूरे बिहार में करेंगे और भारी बहुमत। चोरी घुसखोरी ब्लॉक में, अंचल में चल रहा है कि एक निवास बनवाने के लिए 500-1000 रुपया देना पड़ता है, घूस का बैंक से रुपया बाहर जाता है, उसको हम बिहार में ही रोकने का काम करेंगे और बैंक से लोन। नमस्कार, अभी हम करहगर विधानसभा में रितेश पांडे जी के जन सुराज के ऑफिस में हैं। हमारे साथ जन सुराज के करहगर विधानसभा के नेता हैं, चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि जन सुराज का माहौल करहगर विधानसभा में कैसा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और रह गई माहौल की बात, तो आप जो माहौल की बात कर रहे हैं, आज के समय में पूरे माहौल, ये जिला हो या चाहे प्रदेश, आप विधानसभा की बात करें तो जन सुराजमय है। सभी लोग जन सुराज को अपना बहुत बहुत बड़ा समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, नेतागण हैं, सबको मैं उसके चलते धन्यवाद करता हूं। जन सुराज का अभी पहला सूची जारी हुआ है जिसमें 51 सदस्यों का नाम जारी हुआ है। वो मतलब नाम आपको कैसा लगता है? कुछ इंटरनेट पर ये ट्रेंड में चल रहा है कि जन सुराज अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कहता कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहा है? सारे लोग IAS, IPS, PCS भरे हुए हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, और आप बोल रहे हैं कि मैं अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब इससे बहुत बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि जन सुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ काम कर रही है और उसके माध्यम से जितने भी पढ़े लिखे, जो कि अभी KC सिन्हा हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा गणित पढ़े जाने वाली उन्हीं का लिखा हुआ किताब है, तो वैसे वैसे लोगों को, एक RK मिश्रा हैं जो उनको भी टिकट दिया गया है, YB गिरी जी हैं, बहुत वकील, बहुत बड़े वकील हैं, वैसे वैसे सारे लोग, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, कोई IPS है, तो इसमें कौन दाग लगा सकता है? जितने भी 51 लोगों का लिस्ट जारी किया गया है, बहुत बेहतरीन, समझदार और व्यक्तित्व के धनी हैं और विद्वान आदमी को टिकट दिया गया है। इस बार जन सुराज आपको क्या लगता है कि बिहार में कितने सीटों पर जीत हासिल करेगा? हम लोग 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेंगे पूरे बिहार में। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमको बताइए, उस पर मेहनत किया जाएगा। भाई, आप भी इस बिहार के नागरिक हैं और बिहार में जो बदहाली है, कुव्यवस्था है, उसको बदलने का हक तो आप पर भी है, जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी से आप बताइए कि कहाँ लगता है कि नहीं हमारा सीट नहीं जीत रहा है, उसको हम लोग संभालेंगे, देखेंगे। ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है कि 150 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने का काम पूरे बिहार में करेंगे और भारी बहुमत से जन सुराज की सरकार पूरे बिहार में बनने जा रही है। जन सुराज का सीट यदि करहगर विधानसभा से निकल जाता है तो करहगर विधानसभा के लोगों के लिए सबसे पहला आप लोग का प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहला प्राथमिकता कि जितना यहाँ बदहाली है और उस बदहाली से लोगों को निकालने का काम करेंगे। यहाँ पे जो कुव्यवस्था है शिक्षा में, जो कि अभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ के जो मास्टर हैं, टीचर हैं, उस पे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, खिचड़ी खिला करके बच्चों को स्कूल में घर भेज दिया जाता है, तो उसको संभालने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे चोरी घुसखोरी ब्लॉक में, अंचल में चल रहा है कि एक निवास बनवाने के लिए 500-1000 रुपया देना पड़ता है घूस, तब हमारा निवास प्रमाण पत्र बनता है, हमारा आय प्रमाण पत्र बनता है, घर मैंने ये सब जाति प्रमाण पत्र बन पाता है। तो उस चीज़ को हम सुधारने का काम करेंगे ताकि यहाँ का भ्रष्टाचारी जितने भी अफसर बैठे हुए हैं उसको सुधारने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से लोग जो भी पलायन करके जाते हैं बाहर, हम लोग चाहेंगे कि हमारी बिहार में जो व्यवस्था बनेगी तो यहीं पे 10 से 15 हज़ार की रोजगार की व्यवस्था का काम किया जाएगा। बुजुर्गों का 2000 रुपया पेंशन आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये 5 उनका मोटो है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो सब किया जाएगा सरकार जब बनती है तो। और एक विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं पूरे बहुमत के साथ। अभी आप बता रहे हैं कि मतलब बिहार से बेरोजगारी दूर करने के लिए आपका पार्टी काम करेगा। ये बताइए कि बेरोजगारी आप लोग कैसे दूर कीजिएगा? इतना जल्दी आप लोग कैसे कर दीजिएगा? अच्छा, ये बताइए,
एक नौजवान जब पढ़ लिख करके तैयार होता है तो नौकरी नहीं है। बिहार में ठीक है, कोई बहुत बड़ा यहाँ खदान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको तो हम व्यवस्था दे सकते हैं। बिहार बहुत छोटी व्यवस्था थोड़े है। बिहार में भी लोग अपना टैक्स देते हैं, बिहार में भी अपना रेवेन्यू आता है, तो उसके माध्यम से अगर जितने भी हमारे बैंक से रुपया बाहर जाता है उसको हम बिहार में ही रोकने का काम करेंगे और बैंक से लोन दुकान करवाने का काम करेंगे। जो भी मतलब व्यवसाय हो, व्यवसाय के माध्यम से व्यवसाय होगा कैसे, तो लोगों को सपोर्ट किया जाएगा लोन के माध्यम से कि भाई कम परसेंट पे उन लोगों को लोन दिया जाएगा ताकि अपना विधि व्यवस्था यहीं पे रह करके काम करें, अपने माता पिता के साथ रहें, अपने पत्नी के बच्चों के साथ रहेंगे।